मेरा नमस्कार। मैं देवल यादव। मैं आज आप सभी के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेके आया हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है दूरदर्शी नवाचार। तो एक बार की बात थी, एक गांव में अकाल सा पड़ा हुआ था। उस गांव के आसपास के जितने भी कुएं तालाब हैं वे सब सूख चुके थे और उस गांव में पूरे पानी का अभाव हो चुका था। और जितने भी किसान भाई थे वे सभी परेशान हो चुके थे कि कब वर्षा होगी। सब आपस में बातचीत करते और वर्षा के देवता इंद्र भगवान से प्रार्थना करते कि कब वे वर्षा होगी, जिससे वे सभी जो है अपने काम पर जाएंगे। और उन्हीं में से उनका एक मित्र था हरिया, जो कि उस समय भी अपने खेती वाले काम पर जाता। और उनके मित्र हरिया के विषय में बात करते हुए कहते हैं कि हमारा जो मित्र है हरिया वो कहाँ है, कहीं वो पानी नहीं होने की डर से शहर थोड़ी चले गया पैसे कमाने। तो 3-4 दिन और हो जाता है और जो उनका मित्र किसान भाइयों का जो मित्र था हरिया वो दिखाई ही नहीं देता। तो उनके मित्र बोलते हैं चलो आज चलते हैं हम लोग हरिया के घर, कि हरिया इतने दिनों से कहाँ हैं। तो सभी किसान मित्र थे वे जो हैं हरिया के घर चले जाते हैं। तो हरिया के घर जाकर कहते हैं, हरिया को आवाज़ लगाते हैं। तो हरिया का जो बेटा था वह आता है। तो उसके बेटे से पूछते हैं हरिया के कि आपके पिताजी कहाँ हैं। तो उनका बेटा बोलता है कि पिताजी तो खेत गए हैं काम करने। तो यह बात सुनकर सभी जो उनके किसान मित्र हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने गर्मी में भाई वो हरिया क्या करने गया है, कहीं वो पागल थोड़ी हो गया है, पानी भी नहीं है और वो काम करने गया खेती में। तो उनके मित्र बोलते हैं कि चलो अब हम सभी हरिया के खेत के पास चलते हैं कि वह क्या कर रहा है। तो उसके खेत के पास जाते हैं जितने भी उसके मित्र हैं और देखते हैं हरिया। तो हरिया खेत के किनारे में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है। और तो उसके पास जाकर पूछते हैं उसके मित्र कि तुम हरिया यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है यहाँ पर एक गड्ढा खोद रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस महीने में कुछ हल्की सी साधारण वर्षा हो जाएगी जिससे यह गड्ढा पूरा भर जाएगा। तो यह बात सुनकर उसके जो किसान मित्र से हंसते हैं कि कैसे बात करते हो हरिया, तुम 1-2 महीना हो गया है वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है और तुम कह रहे हो कि इस महीने साधारण वर्षा में तुम्हारा गड्ढा भर जाएगा। तो ये सब तुम छोड़ो, आओ हमारे साथ सब आपस में मिलकर पानी के विषय में कुछ बात करते हैं। तो उनके बुलाने पर भी जो हरिया है वह नहीं जाता, वो गड्ढा खनते रहता है। और उसके फिर किसान मित्र सोचते हैं कि अब हम खाली तो बैठे हैं, चलो हम भी कुछ कार्य करते हैं। तो जितने भी उसके किसान मित्र थे हरिया के, वे सभी अपने खेत के किनारे में गड्ढा खोद रहे होते हैं। और एक दिन क्या होता है, एक रात में साधारण वर्षा होती है जिससे जो जितने भी किसान मित्र थे वो गड्ढा खोदे थे, उनका गड्ढा जो है पानी से लबालब भर जाता है और वे दूसरे दिन सुबह खुशी खुशी अपने खेत पर काम करने के लिए जाते हैं। और वहाँ पर से उस गांव के आसपास में जितने भी गांव थे उनमें से जो हरिया का ही गांव था वो फसलों से लहरा रहा होता है, क्योंकि यह सब हरिया की मेहनत व जीत की वजह से होता है, जिससे उस साल हरिया ने खेती किसानी के काम को नष्ट होने से रोका। तो मेरी कहानी यहाँ खत्म होती है।